न्यूज दिल्ली से, जहां पर एनसीआर में प्रदूषण से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। एनसीआर की फिजा में सांस लेने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 100 मीटर दूर से चीज भी धुंधली दिखाई दे रही है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 472 के पार पहुंच चुका है, जो कि अपने आप में चिंता का विषय है। सरकार लगातार इसको लेकर मंथन कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ये समस्या जस का तस बना हुआ है। प्रदूषण के चलते लोगों का जीना अब मुहाल हो चुका है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर जल्दी सुनवाई के लिए तैयार है। याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने रोजाना बड़े पैमाने पर पंजाब में पराली जलाने का ये हवाला दिया है। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें क्या फैसला आ सकता है। इंतजार है 10 नवंबर का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट आपको बता दें कि जल्दी सुनवाई के लिए तैयार है। अब एनसीआर में प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। इंतजार है 10 तारीख का। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख सामने आता है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज राज्य से है, जहां पर सेना के कैंप में 4.5 एकड़ जमीन बेचने का ये मामला सामने आया है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको रांची से दे रहे हैं। सेना की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे हड़पने की कोशिश की गई है। सेना की जमीन बिक्री मामले में ईडी की रेड पड़ी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जो दबिश दी जा रही है, इसमें देखना होगा कि क्या अगला स्टेप आता है। अगली ब्रेकिंग न्यूज झारखंड से, जहां पर कांग्रेस के 2 विधायकों के ठिकाने पर रेड पड़ी है। विधायक प्रदीप यादव और अनूप सिंह के ठिकानों पर आईटी की दबिश और छापेमारी के दौरान सभी ठिकानों पर भारी तादाद में पुलिस बलों की तैनाती रही है। राज्य के बिल्डर और कारोबारी विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर भी ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। हॉर्स ट्रेडिंग के मामले को लेकर छापेमारी की जारी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज यूपी से, जहां पर एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। आतंकी संगठन अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर यह बड़ी कार्रवाई की है। जमात उल मुजाहिदीन के 2 और संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। सहारनपुर और हरिद्वार से गिरफ्तारी हुई है। एटीएस ने कुछ दिनों पहले ही आतंकी संगठन के नेटवर्क का बड़ा खुलासा किया था। इस दौरान 10 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई थी। ऐसे में 2 और संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। अगली ब्रेकिंग न्यूज बैतूल से आ रही, जहां पर बैतूल हादसे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख प्रकट किया है। सीएम राहत कोष से मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। हादसे में 11 लोगों की दुखद मौत हुई थी। रुपए की राशि मैंने घोषित कर दिया पीड़ित परिवारों को। जो संबल योजना में आएंगे उनको 4 लाख की पात्रता है। 2-2 लाख रुपया मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से देने का हमने। सातवीं ब्रेकिंग न्यूज ग्वालियर से, जहां पर साल भर में 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज रोजगार दिवस है और आज के दिन ये बड़ा ऐलान किया गया है। 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का ये ऐलान सीएम की तरफ से किया है। महीने में 1 दिन रोजगार दिवस का कार्यक्रम होता है और नवंबर में 40,000 नौकरियों के लिए विज्ञापन भी निकाला जाएगा। तो ये अच्छी और सुखद खबर युवाओं के लिए। 40,000 नौकरियों के लिए विज्ञापन नवंबर में ही निकाला जाएगा। आपको बता दें कि साल भर में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का यह ऐलान सीएम की तरफ से किया गया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज बलौदाबाजार से, जहां पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन के दौरान ये हादसा पेश आया है। बाल बची है विधायिका शकुंतला साहू और कबड्डी खेलते वक्त खिलाड़ी को पकड़ते वक्त ये गिरी है और विधायिका के गिरने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के उद्घाटन के दौरान ये हादसा पेश आया है। देखिए किस तरीके से बाल बची हैं विधायिका शकुंतला साहू। अगली ब्रेकिंग न्यूज बिलासपुर से, जहां पर एक बार फिर से यात्रियों की परेशानी बढ़ी है। ट्रेन यात्रियों की परेशानी बढ़ी है। एसईसीआर ने 24 ट्रेनों को एक बार फिर से रद्द कर दिया है। ट्रैक के दोहरीकरण को लेकर ट्रेनें रद्द कर दी गई है। भोपाल रेल मंडल के मालखेड़ी गुना में दोहरीकरण का काम चल रहा है। मालखेड़ी महादेव खेड़ी जंक्शन सेक्शन में ये दोहरीकरण का काम चल रहा है। 9 से 19 नवंबर तक अलग अलग दिनों में ट्रेनें प्रभावित होंगी, जिससे एक बार फिर से परेशानी यात्री होते हुए नजर आ रही है। अगली ब्रेकिंग न्यूज छतरपुर से, जहां पर रिश्वतखोरी को लेकर शिविर में हंगामा देखने को मिला। पीएम आवास योजना में रिश्वत मांगने का आरोप है। नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों पर रिश्वतखोरी का आरोप है। सीएमओ ने मामले की जांच के लिए टीम बनाई है। हफ्ते भर के अंदर जांच टीम से रिपोर्ट मांगी जाएगी।
पैसा आएगा तो मेरे बच्चे घर में रहते, आज झोपड़ी में पड़े हैं। सयानी बच्ची में कहाँ तक लोग किसके बर्बादी में ले जाएंगे अपनी बच्चे को। कितने पैसे मांगे गए आपसे, किसने मांगे? अंसारी धनी राम को सहा करते 25,000 रुपया दे, तो आपके पैसे आ गए, हम खाते में डाल देंगे, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे कि कभी तुम्हें कितना सा लाभ नहीं मिलेगा। तो हमने कई सब कुछ भी कर दो, हमारे पैसा नहीं है, हमें आज खाने का बैठे हम कहाँ से दे देंगे। तो भाई हकीकत है 2 साल से क्या नहीं पैसा डाला, सब वापसी कर दिया, कह रहे हैं कि कितना साल पैसा नहीं देती है, लाभ नहीं लेना चाहिए, ऐसा लगता है कि कभी लाभ नहीं मिलेगा। 11वीं ब्रेकिंग न्यूज गरियाबंद से, जहां पर 20,000 की रिश्वत लेते हुए सीईओ गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस नेता सफीक खान से सीईओ रिश्वत ले रहा था और एसीबी की टीम ने जनपद पंचायत में ये कार्रवाई की है। तो देखिए बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस की टीम को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सीईओ को गिरफ्तार कर लिया है। वो कांग्रेस नेता सफीक खान से रिश्वत ले रहा था और टीम ने जनपद पंचायत में ये कार्रवाई की है। बारहवीं ब्रेकिंग न्यूज रायसेन से, जहां पर धान की बम्पर आवक से कृषि उपज मंडी में जाम लगा हुआ है। मंडी में 500 से 700 ट्रैली आ रहे हैं धान और दशहरा मैदान में खड़े किए जा रहे हैं ट्रैक्टर और ट्रैली और लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दशहरा मैदान में खड़े किए जा रहे हैं ट्रैक्टर और ट्रॉली। अगली ब्रेकिंग न्यूज मुरैना से, जहां पर नाबालिग से कोचिंग संचालक ने मारपीट की है। शिकायत लेकर पहुंचे परिजनों के साथ मारपीट की गई है। कैलारस थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपी कोचिंग सेंटर में ताला लगाकर फरार हुआ है और जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अगली ब्रेकिंग न्यूज बालाओ से, जहां पर धान कटाई के दौरान खेत में बम मिलने से दहशत मचा हुआ है। 21वीं बटालियन की लापरवाही सामने आई है। बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट का बड़ा बयान सामने आया है। जमीन गीली होने की वजह से नहीं मिला बम। अगली ब्रेकिंग न्यूज बेमेतरा से, जहां पर शिक्षक की कमी को लेकर स्कूलों में लोगों ने ताला जड़ा है। घंटों स्कूल के बाहर खड़े रहे परिजन। मौके पर पहुंचे विकास खंड शिक्षा अधिकारी, आश्वासन देने के बाद परिजनों ने ताला खोला है। और अगली ब्रेकिंग न्यूज इंदौर से, जहां पर पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। खाकसी मोहल्ले में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया था। बदमाशों ने पर वाहन में तोड़फोड़ का यह आरोप लगाया है। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज इंदौर से, जहां पर लव जिहाद मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुस्लिम लड़के ने झांसा देकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार है। आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज बिलासपुर से, जहां पर केंद्रीय जेल में 2 कैदी से मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट की घटना से जेल में हड़कंप मचा हुआ है। घायल कैदी को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिविल लाइन पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली ब्रेकिंग न्यूज रायगढ़ से, जहां पर स्टील प्लांट में बड़ा हादसा पेश आया है। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हुई है। कन्वेयर बेल्ट में फंसने से युवक की मौत हुई है। महाकाली ऑयल्स उद्योग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। स्टील प्लांट में यह हादसा, जिसमें एक युवक की दुखद मौत हुई है। बीसवीं ब्रेकिंग न्यूज धार से, जहां पर पीथमपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम में शामिल हुए और युवाओं को ये सौगात दी है। मामा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी, तुम आगे बढ़ोगे, मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे और नया इतिहास रचोगे। एक, पढ़ाई का इंतजाम ठीक से हो जाए, लेकिन दूसरा, पढ़ाई के बाद रोजगार भी चाहिए। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोटी चाहिए, रोटी के लिए रोजगार चाहिए और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार मिले हमारे बच्चों को, इसके लिए निरंतर अभियान चलाया है और 4 तरीके से रोजगार देने का हम प्रयास कर रहे हैं। 4 तरीके से। नंबर 1, सरकारी नौकरियों में जितनी संभावना हो, हमारी कोशिश है कि हम सरकारी भर्ती निकालें और अपने बच्चों को शासकीय सेवा में लें। इसी नवंबर के महीने में 40,000 नौकरियां निकल जाएगी, विज्ञापन प्रकाशित हो जाएंगे और बच्चों से आवेदन मंगाए जाएंगे। 1 साल के अंदर 1 लाख बच्चों को हम सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, संख्या बच्चों की ज्यादा है। अकेली सरकारी नौकरियों से सबको रोजगार मिल नहीं सकता और इसलिए हमने तय किया है
केवल सरकारी नौकरी नहीं, इसके अलावा भी प्रयास करने होंगे। और इसलिए मैं पीथमपुर की धरती से पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों को कहना चाहता हूं, मेरे बेटा बेटियों, हमने योजना बनाई, प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, अनेकों योजना प्रधानमंत्री जी की है, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जैसे मुद्रा योजना, जैसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। एक नहीं 13 योजनाएं हैं, 13 योजनाएं। सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम अलग से लोन देने का काम करते हैं और केवल 2% ब्याज पर देते हैं, बाकी ब्याज मध्य प्रदेश की सरकार भरवाती है, ताकि स्व सहायता समूह के काम में जो हमारी बहनें लगी है उनको भी पैसा मिल सके और उनका काम धंधा और रोजगार चल सके। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में मैं प्रदेश भर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, हमने तय किया है कि अगर अपना काम धंधा तुम खड़ा करना चाहते हो, अपना रोजगार तुम खड़ा करना चाहते हो, तो मेरे बेटा बेटियों 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का छोटा उद्योग हो या तुम्हारा कोई बिजनेस हो, उसके लिए। अब 21वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं कांकेर से, जहां पर पत्नी ने कुल्हाड़ी से पति को मौत के घाट उतारा है। पारिवारिक विवाद के चलते मौत के घाट पति को उतारा है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी ने कुल्हाड़ी से मारकर हमला करके पति को मौत के घाट उतारा है। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। 22वीं ब्रेकिंग न्यूज बालाघाट से, जहां पर छोटे किसानों का बीमा प्रीमियम भरने पर मंथन हो रहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान सामने आया है। कैबिनेट में चर्चा के बाद योजना पर मुहर लगेगी। तो छोटे किसानों का बीमा प्रीमियम भरने पर मंथन। अगली ब्रेकिंग न्यूज जगदलपुर से, जहां पर नक्सली लीडर पांडू मटकामी ने सरेंडर किया है। नक्सली पर 4 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। नक्सली कई संगीन वारदात को अंजाम दे चुका था, शामिल था छत्तीसगढ़ और ओडिशा में 21 मामले दर्ज है। 3 लाख के नक्सली नेता ने खुद को सरेंडर कर लिया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज आरंग से, जहां पर स्कूल बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। बस के केबिन में फंसा है चालक और 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला गया। घटना के बाद ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है। हादसे के वक्त सीआरपीएफ की स्कूल बस खाली थी।